हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे फ्रिक्शन यानी कि घर्षण, और अब हम करेंगे उस पर क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन के पास हम पहुंच चुके हैं। तो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? सपोज योर राइटिंग डेस्क इज टिल्टेड अ लिटिल, यानी कि आप जिस टेबल पे लिख रहे हैं वो टेबल थोड़ा सा टिल्ट हो गया, टेढ़ा हो गया। ठीक है। अब बुक केप्ट ऑन इट स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन, और जो किताब उसके ऊपर रखी है वो फिसलनी शुरू हो जाती है, स्लाइड डाउन करने लग जाती है। शो द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। अब आपसे यहाँ पे पूछा उसकी डायरेक्शन बताना फ्रिक्शनल फोर्स की, कि क्या फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन होगी, घर्षण बल की क्या दिशा होगी। तो देखिए, मान लेते हैं ये हमारा वो टेबल है। ठीक है। अभी ये इसके ऊपर किताब रखी है, तो अभी तो वो फिसलेगा नहीं। लेकिन अगर ये टिल्ट हो जाता है, यानी कि ये अगर ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है हमारा टेबल, ऐसे। ठीक है। हमारा टेबल टेढ़ा हो जाता है, मान लो ऐसे हो गया टेढ़ा। तो टेढ़ा हो जाएगा तो ये क्या करेगा, ये जो किताब है, ये जो बुक है, ये बुक कहाँ आएगी, फिसल के नीचे आने लगेगी, है ना। ये बुक जो है, ये बुक जो है फिसल के नीचे आने लगेगी। तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स की हमें दिशा बतानी है कि किस डायरेक्शन में घर्षण बल लगेगा। तो जो ये बुक यहाँ पर लिखी है, किताब यहाँ पर है, ये किताब क्योंकि नीचे फिसल के आ रही है, तो घर्षण इसको पीछे की तरफ लगेगा। और कहाँ लगेगा घर्षण? घर्षण लगता है किताब और टेबल के बीच, तो ये लगेगा आपका फ्रिक्शन। क्या लगेगा? फ्रिक्शन, यानी कि घर्षण बल आपका ये लगेगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो घर्षण क्या करता है? घर्षण हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स kept in contact। क्या कह रहे हैं? घर्षण हमेशा दो वस्तुओं की सापेक्ष गति का विरोध करता है। या जब दो वस्तुएं एक के सापेक्ष में चल रही होगी तो ये हमेशा क्या करेगा? विरोध लगेगा, है ना। तो सापेक्ष गति का विरोध करेगा। विरोध करता है तो हमेशा कैसे लगेगा घर्षण? घर्षण लगेगा बाहर की तरफ, यानी कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन ऐसे होगी। तो आपको इस तरीके से बनाना पड़ेगा, यानी कि बुक तो नीचे फिसल के आ रही होगी, डायरेक्शन क्या होगी? बुक की नीचे की तरफ, लेकिन घर्षण इसके विपरीत दिशा में लग रहा होगा। यानी कि हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बुक, यानी कि घर्षण किताब के विपरीत, या किताब की गति के किताब की गति के विपरीत लगेगा। चलिए फटाफट से इसे नोट कर लें।
तो यहाँ पर याद रखेंगे जो फ्रिक्शन की डायरेक्शन होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में लगती है। ठीक है, चलिए फटाफट नोट करेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन वाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है यू स्पिल अ बकेट ऑफ सोपी वाटर, यानी कि आपने क्या कर दिया भैया, गलती से गिरा दिया एक साबुन से या झाग वाला पानी, साबुन का पानी गिरा दिया मार्बल के फ्लोर पर, एक्सीडेंटली गिर गया आपसे गलती से। वुड इट मेक इट इजियर और मोर डिफिकल्ट फॉर यू टू वॉक ऑन द फ्लोर, व्हाई? तो क्या अब आप आसानी से इस फ्लोर में चल पाएंगे या डिफिकल्टी होगी आपको? तो यस, अब आपको यहाँ पर डिफिकल्टी होने वाली है। तो इसका आंसर होगा हमारा व्हेन द सोपी वाटर is spill on the ground floor, on the ground, not on the marble floor, it reduces the friction, as a result it is more difficult or it is difficult to move or walk on the wet marble floor. क्या कह रहे हैं, यदि साबुन का पानी फर्श पर गिर जाए तो ये फर्श भी कैसा है हमारा, मार्बल का फर्श है, ठीक है ना, मार्बल के फर्श पर गिर जाए तो ये घर्षण को घटा देगा या घर्षण को कम कर देगा, जिससे उस पर चलना कठिन होगा। क्योंकि घर्षण कम हो जाएगा तो फिर हम चल नहीं पाएंगे, हम उसके ऊपर फिसलेंगे, क्या करेंगे, स्लिप करेंगे, तो हम उस पर चल नहीं पाएंगे, तो फिसलेंगे तो ऑब्वियसली आप कैसे चल पाओगे, दिक्कत होगी चलने में, क्योंकि घर्षण कम हो गया। तो घर्षण जितना ज्यादा होगा, अच्छा होगा, उतना हम उस पर अच्छे से मूव कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। चलिए नोट कर लेंगे इस पॉइंट।
चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई स्पोर्ट्समैन यूजेस शूज विद स्पाइक्स। जो स्पोर्ट्समैन होता है वो स्पाइक्स के जूते क्यों पहनते हैं, यानी कि जूते जो उनके होते हैं उसमें स्पाइक क्यों होते हैं, कांटे क्यों होते हैं, स्पाइक्स। ठीक है, इसका आंसर होगा द स्पोर्ट्समैन वेयर शूज हैविंग स्पाइक्स as spikes increases friction between the shoes and the ground and it makes a sportsman better grip as a result the sportsman will not slip। ठीक है, यानी कि फिसलेंगे नहीं स्पोर्ट्समैन, क्योंकि यहां से ग्रिप बहुत अच्छी आएगी। तो क्या कहते हैं, जूते में कांटे, बेसिकली हम इसको कहते हैं, होने से जमीन व जूतों के बीच घर्षण ज्यादा हो जाता है, घर्षण बल बढ़ जाता है, जिससे खिलाड़ी आसानी से भाग सकता है, बिना फिसले। ठीक है, तो वो फिसलेंगे नहीं, आसानी से भाग सकता है, इसलिए कांटे यानी कि स्पाइक्स होते हैं। चलिए फटाफट इसे भी नोट करेंगे। इकबाल का जो बॉक्स है, इकबाल हैज टू मूव और पुश अ लाइटर बॉक्स एंड, मैं यहाँ पे ऐसे लिख लेता है इसको, एज इकबाल हैज टू पुश अ लाइटर बॉक्स ही हैज टू अप्लाई लेस फोर्स to move the box as lighter box will apply less, lighter box has less frictional force on the other hand Seema has to push
a heavier box or a heavy box which have a which will have more frictional force as a result, SEMA has to apply more force to push the box. चलिए नोट कर लेते हैं। तो आंसर होगा इसका, इकबाल को हल्के बॉक्स को धक्का देना है और हल्का बॉक्स कम घर्षण बल लगाएगा। वहीं सीमा को भारी बक्सा धकेलना है जिससे ज्यादा घर्षण प्राप्त होगा। तो सीमा द्वारा ज्यादा बल लगाया जाएगा इकबाल की तुलना में। चलिए ठीक है। नेक्स्ट तो यहाँ पर हमारे पास वही है, एक्सप्लेन व्हाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। तो मैंने आपको बताया था कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो कम इसलिए होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन जब कोई वस्तु बहुत समय तक अपनी जगह पर रहती है तो वो इंटरलॉक हो जाती है। जब वो इंटरलॉक्ड होगी तो इंटरलॉक्ड वाली वस्तु पे जब ज्यादा बल लगेगा उसको चलाने के लिए, उसको दौड़ाने के लिए, पर वहीं पर अगर कोई वस्तु पहले से इसके ऊपर चलती हुई आ रही है तो इंटरलॉकिंग यानी कि जो कण होते हैं उनको इंटरलॉक होने का समय बहुत कम मिल गया, अटकने का, आपस में फंसने का समय कम मिल गया, जिसके कारण क्या हो जाएगा, वो बहुत स्पीड में निकल जाएगा। तो हम कह सकते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, चलिए गिव सम एग्जांपल। गिव सम एग्जांपल टू शो फ्रिक्शन इज बोथ अ फ्रेंड एंड अ फो। फो का मतलब दुश्मन होता है, ठीक है, एनिमी। फो, फ्रेंड का मतलब दोस्त। तो आप बताइए ऐसे कुछ उदाहरण दीजिए जिसमें जो घर्षण है वो हमारा दोस्त है। तो घर्षण सबसे अच्छा दोस्त कहाँ पर है बताइए? घर्षण हमारा दोस्त है और कहाँ पर घर्षण हमारा दुश्मन। तो घर्षण दोस्त है, अगर घर्षण ही नहीं होगा तो हम लिख नहीं पाएंगे सबसे पहला दोस्त। ठीक है, यानी कि हमें अगर राइट करना है, राइट यानी कि इफ यू वांट टू राइट, लिखना है, तो लिखने के लिए घर्षण बल आवश्यक है। अगर हमें चलना है, चलना, वॉक करनी है, तो घर्षण बल आवश्यक है। अगर आप किसी बॉल को फेंक दो तो वो तभी रुकेगी जब उस पर घर्षण बल लगेगा। यानी कि किसी वस्तु को अपने आप रुकना है तो उसके लिए घर्षण हमारे लिए काफी अनिवार्य है। इसका मतलब ये हमारे लिए दोस्ती है। वहीं पर अगर हम बात करें, देखो आप अब सर्दियों के टाइम अपने हाथ ऐसे रगड़ना शुरू कर लेते हैं हम लोग,
ऐसे करते हैं, तो ऐसे करने से क्या होता है, हमें घर्षण मिलेगा, और घर्षण से क्या मिलेगी, हमें ऑब्वियसली हीट मिलेगी, तो दोस्ती तो है हमारा, है ना, ये बात ध्यान में रखना है। वहीं पर अगर हम बात करें कहाँ पर ये दुश्मन है यानी कि फो है, तो फो कहाँ पे हो जाएगा हमारा हमारा तो बेसिकली आपको पता है कि अगर साइकिल में जंग लग गया, साइकिल नहीं चलेगी, तो घर्षण क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। कैरम बोर्ड खेलते वक्त, कैरम खेलते वक्त अगर घर्षण ज्यादा हो गया तो हमारा स्ट्राइकर क्या नहीं करेगा, गेम पूरा खराब हो जाएगा, है ना, जब तक हम उस पर पाउडर नहीं डालेंगे तो फिर पूरा का पूरा वो खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या कर रहा है, हमारे विपरीत काम कर रहा है। मशीन में जो पार्ट्स चलते हैं वहां पर भी घर्षण क्या करता है, हमारा दुश्मन का काम करता है, क्योंकि घर्षण क्या करेगा, जितनी ऊर्जा हम उसको दे रहे हैं उतनी ऊर्जा वो पूरी खपत ना करके या उसमें से कुछ थोड़ा सा हिस्सा खपत करके बाकी क्या कर दे रहा है, अपने ऊष्मा के तौर पे ये क्या कर दे रहा है, रिलीज कर दे रहा है, बांट दे रहा है, या उस ऊर्जा को क्या कर दे रहा है, दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा जो हमने उसे दी है उसको कार्य में कन्वर्ट करना है हमारा, कि ज्यादा से ज्यादा काम हो सके। तो वहां पर भी ये बेसिकली हमारे लिए कैसे काम कर रहा है, एक फो का यानी कि दुश्मन का। ठीक है, चलिए फटाफट से नोट कर लें। एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा है, एक्सप्लेन व्हाई ऑब्जेक्ट मूविंग इन फ्लूइड मस्ट हैव स्पेशल शेप्स। तो जो भी द्रव में वस्तुएं चलती है उनका अलग प्रकार का शेप क्यों होता है, जिससे वो ड्रैग बोलते हैं हम, ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड बाय फ्लूइड्स, यानी कि घर्षण द्वारा, या हम कह सकते हैं किसी द्रव द्वारा घर्षण को हम क्या कहते हैं, ड्रैग कहते हैं। तो ड्रैग को कम करने के लिए, यानी कि ड्रैग को कम करना है, घर्षण को कम करना है, तो हम लोगों को एक स्पेशल शेप्स के क्या बनाने पड़ेंगे, ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर भी खत्म हो गया, हमने एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस भी कर लिए, और इसी के साथ घर्षण का हमारा पार्ट होता है खत्म। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।